आरपीएससी ने 2024 में क्रिटिकल ऑफिसर की पोस्ट निकाली। स्टूडेंट रिजल्ट निकालने के बाद इनका ये श्योर हो जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें सीटें कम कर दी जाती है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। आरपीएससी ने 2024 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम के नाम से स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट निकाली। बेसिकली ये इससे पहले 2015 में पोस्ट निकली थी, 9 साल बाद वैकेंसी निकाली। 2024 में पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाला, 25 में एग्ज़ाम करवाया, 30 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया, प्रोविजनल रिजल्ट। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लिए गए 31 मई तक। उसके बाद कल उन्होंने अपनी साइट पे नोटिफिकेशन निकाल के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जनरल की पोस्ट है 50% कम कर दी, ओबीसी की भी पोस्ट है 50% कम कर दी। पोस्टें एटलीस्ट पहले जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में थी उतनी मेंटेन की जाए, पोस्टें उतनी तो मेंटेन की जाए, बढ़ाई जाए तो वो अलग चीज़ है, बट घटाना पोस्ट और 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद बहुत मुश्किल की है। जैसे कि समझो कि मैंने 2 साल उस वैकेंसी की तैयारी की, मेरे को पता था इतनी पोस्टें थी, मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया कि 8 पोस्टें हैं, मेरे को 8 के हिसाब से मैंने अपना लास्ट में जितने मेरे को क्वेश्चन करने थे मैंने अटेंड किए। उसके बाद मैंने रिस्क उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया कि 8 पोस्ट है, आज में कितनी कट ऑफ जा सकती है, और अब वो पोस्ट है 50% कम हो गई। विभाग में अभी तक बात नहीं की गई, ये बेसिकली विभाग के थ्रू ही होता है, जो पोस्ट डिवीजन आता है वो विभाग के थ्रू ही आया है। हम कल उसको ज्ञापन देंगे डिपार्टमेंट में, उसका रीजन उनको ही पता है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है जब आरपीएससी ने जब प्रोविजनल रिजल्ट निकालने के बाद सीटें कम की है। सीटें कम हम कभी होती नहीं है कि ज़्यादातर आरपीएससी हमेशा सीटें बढ़ाई जाती है, लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद, स्टूडेंट रिजल्ट निकालने के बाद इनका ये श्योर हो जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है। एक उम्मीद जग जाती है। उम्मीद जगने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कब हमारे डीवी ऑफलाइन डीवी हो और कब हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग आए, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें सीटें कम कर दी जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंटों के साथ क्या गुजरता है ये आप सोच सकते हैं कि सीटें डायरेक्टली कम होना और डिपार्टमेंट के साथ में, ये स्टूडेंटों के साथ में बिल्कुल खिलवाड़ है कि रिजल्ट के बाद सीटें कम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि जो भी शुद्धि पत्र जो आया है कल की डेट में, उसको खत्म करके जो पुरानी जो सीट मैट्रिक्स थी और जो पुरानी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो 18 पोस्टें थी उसको एज इट इज रखा जाए। यही हमारे आरपीएससी से मांग है और डिपार्टमेंट से यही मांग है हमारी। पहले टोटल 18 पोस्टों पे वैकेंसी आई थी। उस टोटल 18 में से जो वैकेंसी थी, जनरल की जो सीट की बात करते हैं उसमें जनरल में टोटल 6 + 2 + 1 थी, जिसमें जो 6 सीट थी वो जनरल के ओपन में डाल रखी थी, 2 फीमेल में डाल रखी थी, 1 डाइवोर्स में डाल रखी थी। एससी में 2 थी, वो दोनों जनरल में डाल रखी थी। 2 एसटी में थी, दोनों जनरल में डाल रखी थी। ओबीसी में टोटल जो सीटें थी 3 थी, जो 2 जनरल में और 1 फीमेल में डाल रखी थी। एमबीसी में 1 थी, ईडब्ल्यूएस में 1 थी। जब नया शुद्धि जो पत्र आया है उसमें इन्होंने टोटल सीटें 3 कम कर दी, यानी कि 18 से कम करके 15 कर दी, जिसमें जनरल की टोटल 6 थी उसमें से 3 कर दी, फीमेल में 2 कर दी, डाइवोर्स की बिल्कुल खत्म कर दी। एससी की जो सीटें थी वो पहले 2 से उसे 3 कर दी। एसटी की सीटें 2 थी वो 1-1 कर दी, यानी कि 1 वुमेन में डाल दी, 1 जनरल में डाल दी। और जबकि ओबीसी की जो सीटें थी वो टोटल 3 सीट थी, यानी कि 2 + 1 थी, उनको 1 + 1 + 1 कर दिया, यानी कि 1 जनरल में, 1 वुमेन में, 1 डाइवोर्स में डाल दी। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें यथावत रखी है। तो इस तरह से इन्होंने सीटें कम की हैं, साथ में सीट कम करने के बावजूद जो सीटों के जो मैट्रिक्स था वो भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। देखो, आप समझ सकते हैं जब भी कोई वैकेंसी जब निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद विद्यार्थी जब देखते हैं उसमें कितनी पोस्टें आई हैं, उस पोस्ट को देखते हुए किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई है, उस हिसाब से स्टूडेंट एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करता है कि इतनी पोस्ट है, मुझे इतने इस पोटेंशियल के साथ तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन श्योर करना है। उसी स्ट्रेटेजी के साथ जब 2024 में वैकेंसी आई, स्टूडेंटों ने माइंड सेट कर लिया कि मुझे इस भर्ती में जो सिलेक्शन लेना है। 8 से 10 महीने इंतजार किया, 2025 में अक्टूबर में एग्जाम दिया पूरी तैयारी के साथ में। एग्जाम देने के बाद में 2026 में, जो कि नॉर्मली 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाता है, जो रिजल्ट 7 महीने बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में ठीक है, रिजल्ट देर से आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद लोगों ने जो ऑनलाइन डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म था, जिसको स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं, वो फिल करवा लिया था। कोई बात नहीं, लोग अपना जो सिलेक्शन श्योर मान के चल रहे थे, जो भी उस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे और जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, जो उन्होंने अपने घर, फैमिली, परिवार को ये चीज़ें बता दी कि ठीक है भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं।
उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के बाद में, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में एक नोटिफिकेशन निकलता है और कहता है कि हम उसमें से सीटें कम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों के साथ में बिल्कुल प्रतापित करना है और स्टूडेंटों की जो मानसिक संतुलन है उसके साथ एक खिलवाड़ करना है।